नमस्कार प्यारे साथियों। अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2018 का पेपर सोल्यूशन कर रहे थे। उसी कड़ी में आज अपन जो राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन आए थे उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन था पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। ऑप्शन ए मांडना से, ऑप्शन बी उस्ताकला से, ऑप्शन सी ब्लू पोइट्री से, ऑप्शन डी कालबेलिया नृत्य से। तो इसका आपका सही आंसर था ऑप्शन सी, यानी कि ब्लू पोएट्री से। अगला क्वेश्चन, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने के लिए किसका योगदान सर्वाधिक रहा? जो जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह थे, उनको जो अपने जोधपुर राज्य है वो पुनः दिलाने के लिए किसका योगदान सर्वाधिक रहा था? वीर दुर्गादास राठौड़ का, जैतावे कुंपा का, या पन्ना धाई का, या जयमल व फत्ता का? तो आपका 77 का सही आंसर होगा ए, वीर दुर्गादास राठौड़ का। वीर दुर्गादास राठौड़ का अजीत सिंह का जीवन बचाने में और उन्हें राज्य पुनः दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? जो राजस्थान में वर्षा होती है वो कौन सी मानसूनी पवनों से होती है? पूर्वी हवाओं से, पश्चिमी विक्षोभ से जिसे माउट भी कहते हैं, या दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, या इनमें से कोई नहीं? तो आपके जो क्वेश्चन 78 था, इसका सही आंसर था दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, यानी जो अपना दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसी के द्वारा राजस्थान में अधिकांश वर्षाएं होती है। अगला क्वेश्चन, अगला 79 क्वेश्चन था अपना, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? जो अपना जसनाती संप्रदाय है उसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य, बम नृत्य, ढोल नृत्य? तो इसका आपका सही आंसर था ऑप्शन ए, यानी कि अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, जो कि बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन 80, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? ये क्वेश्चन अपना डिलीट हुआ था क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका सही आंसर होना था बीकानेर। बीकानेर में जो रम्मत का आयोजन है वो हमेशा होली के आसपास किया जाता है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने जो आंसर की जारी की थी उसमें जैसलमेर मान लिया था, क्योंकि जो रम्मत का उद्गम स्थल है वो जैसलमेर से हुआ है, जबकि होली पर जो आयोजन होता है वो हमेशा बीकानेर में होता है। इसी कारण ये रिट लगी थी और ये क्वेश्चन फिर डिलीट कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? यानी जो राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे उनमें सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन हुआ था? बेगू का किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, या सिरोही किसान आंदोलन? तो 81 में आपका सही आंसर है सी, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन। ये शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन भी था। अगला क्वेश्चन 82, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो राजस्थान की भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द है वो सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? कवि कुशल ने, सूर्यमल मिश्र ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने, या जेम्स टोड ने? तो इसका आपका सही आंसर था 82 का सी, यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने। इसी ने राजस्थान की भाषाओं को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा था और इन्होंने ही अपने जो राजस्थान की जो भाषा है उसे राजस्थानी शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन 83, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो अपना राजस्थान राज्य डेयरी निगम है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1985। तो इसमें आपका सही आंसर था बी, यानी कि 1975। अगला क्वेश्चन, संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? यानी जो 2 ग्रंथ है संत गुणसागर व नाममाला, वो किस संत के द्वारा रचित है? धन्ना, दादू, पिंपा व मीरा? ये भी क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड ने डिलीट किया था और जो अपने पहले आंसर की जारी की थी उसके अनुसार इसका सही आंसर दादू माना गया था। अगला क्वेश्चन,
अगला अपना क्वेश्चन 85 था, सुमेलित करो। एक तरफ नदी के नाम दिए हुए थे, दूसरी तरफ उनका उद्गम स्थल दिया हुआ था। लूनी नदी, बेड़च नदी, सोम और माई का उद्गम स्थल बताना था और उनका मिलान करना था कि कौन कौन सी पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका जो आपका सही आंसर था वो था कि अपने 85 में जो है लूनी नदी वो नाग पहाड़ी से निकलती है। इसको मिलान करना था। लूनी नदी नाग पहाड़ी से निकलती है आपकी। सोम नदी है आपकी, जो आपको पता है जो अपनी बेड़च है वो गोगुंदा, जो अपनी माही नदी है वो विंध्याचल की पहाड़ियाँ, और जो सोम नदी है वो बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। इसके आधार पर अपना ऑप्शन राइट था बी, यानी कि 3 1 4 2। अगला क्वेश्चन, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? जो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में, संस्कृत भाषा में, राजस्थानी भाषा में, मेवाड़ी भाषा में? तो इसका सही आंसर था बी, यानी कि संस्कृत भाषा में। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन आया था 87, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की मुख्य शाखाएं हैं? जो बीजा व माला है वो किस जनजाति की उपशाखाएं हैं, जैसे सांसी, डामोर, सहरिया या कंजर? तो इसका सही आंसर था सांसी। बीजा व माला है वो सांसी की उप प्रजातियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी ऐसी झील है जिसके अंतर्गत 2 टापुओं पर जगमंदिर और जगनिवास स्थित है? फतेह सागर, पिछोला झील, आना सागर या जयसमंद झील? इसका सही आंसर था आपके बी, पिछोला। पिछोला के 2 टापुओं पर ही जगमंदिर और जगनिवास स्थित है, जिसमें जगत सिंह फर्स्ट ने जगमंदिर का निर्माण करवाया था और जगत सिंह सेकेंड ने जगनिवास का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा? बोरला, मुर्कियाँ, टड्डा या बंगड़ी? तो इसका आपका सही आंसर था मुर्कियाँ, यानी कि बी। मुर्कियाँ एक कान में पहने जाने वाला पुरुषों का आभूषण है, जबकि बाकी बोरला महिलाओं के सिर में पहने जाने वाला आभूषण है, और जो टड्डा है वो हाथ में पहने जाने वाला है, जो बंगड़ी है वो भी पैरों और हाथ का दोनों का आभूषण है। अगला क्वेश्चन, चूंप नामक आभूषण का संबंध है। 90वां क्वेश्चन था अपना, चूंप नामक आभूषण का संबंध है किससे? दांत से, कमर से, अंगुली से या कान से? तो इसका सही आंसर था 90 का अपने ए, यानी कि चूंप दांत से संबंधित था। एक होता है चूंप और एक होता है चौंप। जो अपना चौंप नामक आभूषण होता है, चौंप हमेशा अपने नाक का आभूषण होता है, और जो चूंप होता है वो अपने दांत का आभूषण होता है। अगला क्वेश्चन 91, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? जो गमेती होते हैं वो किस जनजाति के लोगों के प्रमुख नेता होते हैं? भीलों के, मीणाओं के, गुर्जरों के या ग्रासियों के? इसमें अपना सही आंसर था भीलों के जो नेता होते हैं उन्हें गमेती कहा जाता है। 92, कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? यानी कटारगढ़ जो है वो राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? ऑप्शन थे कुंभलगढ़, रणथंभौर, तारागढ़ या अचलगढ़। तो इसका सही आंसर था कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के आंतरिक भाग में ही कटारगढ़ नामक ये जो किला है वो बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93, केंद्रीय मरु क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान निम्न में से स्थित है? यानी जो अपना काजरी है वो कहाँ पर स्थित है? अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर? तो 93 का सही उत्तर था आपका डी, यानी कि जोधपुर। अगला क्वेश्चन 94, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गायन से, चित्रण से, लेखन से या वानिकी से? ये बहुत ही अच्छा और नया क्वेश्चन था, और इसका आंसर यदि थोड़ा सा ध्यान देते तो आसानी से पहुंच सकते थे, क्योंकि कबीर साहिब है जो क्या लिखते थे? दोहे वगैरह लिखते थे और उनका ही गायन करते थे। तो ये एक गायन की शैली थी, तो ये गायन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटिए।
इनमें से कौन सा है जो गलत है? ग्रीष्मकालीन महोत्सव माउंट आबू, ये जो आपका सही है। चंद्रभागा मेला झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर, ऊंट महोत्सव जैसलमेर। तो इनमें ये 3 सही थे कि ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में था आपका, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है, हाथी महोत्सव जयपुर में लगता है, जबकि जो आपका ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में आयोजित होता है। इसी कारण इसका आंसर जो गलत पूछा था, तो इसका गलत आंसर ये था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? यानी राजस्थान का कौन सा ऐसा अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व है जहाँ उड़न गिलहरी पाई जाती है? ऑप्शन ए मुकुंदरा हिल्स, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी सीता माता, ऑप्शन डी सरिस्का। तो इसका सही आंसर था सी, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, यहीं पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 97, राजस्थान के लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? शीला देवी से, करणी माता से, बाण माता से या कैला देवी से? तो लांगुरिया गीत है वो कैला देवी के वहाँ गाया जाता है। कैला देवी के भक्तों द्वारा गाया जाने वाला गीत लांगुरिया गीत कहलाता है। क्वेश्चन 98, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, अजमेर या जोधपुर? तो इसका सही आंसर है बाला किला आपके अलवर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 99, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान देते तो रिपीट हुआ था, उसमें मिलान करो वालों में भी था। तो जयपुर, झालावाड़, जैसलमेर या जालौर? तो ये इसका सही आंसर था झालावाड़। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका जो राजस्थान जीके का था, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर, टोंक, जयपुर या बस्सी? तो इसका सही आंसर था आपका सेवर, भरतपुर में जो आपका सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसी प्रकार की आपको लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए एग्री बाय राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।